गुलाब जामुन त्योहारों पे हमेशा बनते हैं। हम इसे बनाएंगे बिना खोए या मावे के, बहुत सारे टिप्स के साथ, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे चीनी और उसी के साथ पानी। चीनी और पानी का आप रेशियो ध्यान रखें। चीनी हमेशा पानी से डबल होनी चाहिए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप ध्यान रखें, जो हमें ये शुगर सिरप बनाना है इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना बनाएंगे ताकि ये अच्छा स्टिकी हो जाए। तो आप इसको देखें, 4 से 5 मिनट बाद शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड इलायची, सैफरन यानी कि केसर, और उसी के साथ नींबू का रस। जी हाँ, जब आप नींबू का रस डालते हैं तो जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो चीनी कई बार जम जाती है, वो नहीं होगी। शुगर सिरप बनाते वक्त आप ध्यान रखें बहुत पतला नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत पतला होगा तो गुलाब जामुन आपके सौगी बनेंगे, और अगर बहुत थिक होगा तो वो शुगर सिरप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अब आप कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक कटोरी में निकालें, और थोड़ा ठंडा करने के बाद जब आप इसको हाथों में चेक करेंगे तो ये चिपचिपा है, इसकी हनी टाइप कंसिस्टेंसी है, बट इसमें स्ट्रिंग नहीं बन रही। तो ये हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल। तो शुगर सिरप हमारा बनके अब बिल्कुल रेडी है। गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे मिल्क पाउडर, मैदा, रवा यानी कि सूजी और बेकिंग पाउडर। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें, मैंने मिल्क पाउडर लिया है, वाइटनर नहीं लिया। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली। अगर वो कहीं एक तरफ ज़्यादा रह जाएगा तो वो कड़वा लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, और इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। इसका एक सैंड टाइप थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब हम बाज़ार से इंस्टेंट मिक्स ख़रीदते हैं तो वो ये होता है, और इसके बाद हम इसमें दूध डाल के या पानी डाल के उसको गूंथते हैं। तो अब आप इस सब को अच्छे से साथ में मिलाएं। आप अगर अब देखें, मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगी, ये अब टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर मिल्क। आप चाहें तो पानी से भी गूंथ सकते हैं, बट दूध से हमेशा फ्लेवर बेटर आता है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालें, एक साथ नहीं, वरना जो मिल्क पाउडर है वो बहुत स्टिकी हो जाएगा। डो बनाते वक्त आप ध्यान रखें, जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसका जो सरफेस है उसमें क्रैक्स नहीं हो, क्रम्बली नहीं हो, वरना आपके गुलाब जामुन हार्ड बनेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, डो आपका नरम हो। तो धीरे धीरे करके आप अब इसमें दूध मिलाएं। गुलाब जामुन अगर आपका डो हार्ड होगा तो गुलाब जामुन भी हार्ड बनेंगे। और रीज़न गुलाब जामुन हार्ड बनने के होते हैं, अगर उसमें आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दें। तो अब आप देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अगर आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी तो आप टेक्सचर देखें, अंदर का बिल्कुल सॉफ्ट है। अब आप इसके छोटे या बड़े गुलाब जामुन बॉल्स बनाएं। आप अपने हाथों के बीच में ऐसे लेके थोड़ा सा उसको, जहाँ पे भी अगर आपको क्रैक दिख रहा है, आप फिर से उसको घुमाएं और स्मूथ उसका टेक्सचर दें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना फ्राई करते वक्त ये फट सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे गुलाब जामुन बनाएं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने किया है मीडियम हॉट, और अब मैंने गैस कर दी है लो। आप देखें, ये जो हमने डो डाला है ये धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, एकदम से नहीं। अगर ऑयल आपका बहुत हॉट होगा तो आपके गुलाब जामुन बाहर से तो कलर आ जाएगा, बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अब आप ऑयल को हिलाएं, गुलाब जामुन को नहीं, बिकॉज़ इस पॉइंट पे वो बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा, अगर ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो आपके गुलाब जामुन सौगी बनेंगे। तो आप ध्यान रखें, मीडियम हॉट करके फिर उसको थोड़ा लो करके ठंडा करके फिर आप गुलाब जामुन डालें। अब आप देखें, धीरे धीरे इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगा है। आपको सारे गुलाब जामुन फ्राई करने में 7 से 8 मिनट जाएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के इसको फ्राई करें।
अगर आपको लगता है कि ये अंदर से आपके कच्चे रह जाते हैं तो मैं आपको एक टिप दूंगी, आप गुलाब जामुन को छोटे साइज़ में बनाएं। तो अब आप देखें इसमें अच्छा कलर आ गया है। इसको अब आप निकालें एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे गरम गरम हमारे शुगर सिरप में। आप ध्यान रखें बॉइलिंग हॉट नहीं हो बट गरम हो। अगर ठंडा होगा तो गुलाब जामुन शुगर सिरप नहीं सोक कर पाएंगे, अगर बहुत गर्म होगा तो गुलाब जामुन अपनी शेप लूज़ कर देंगे। तो अब हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटे तक ताकि सारा शुगर सिरप गुलाब जामुन अब्जॉर्ब कर लें। अब आप देखें 3 घंटे बाद बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत अच्छे फूल गए हैं। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। अब आप इसमें डालें शुगर सिरप, ऊपर से पोर करें और ये जो कुछ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं इनका आप ध्यान रखें और आप हर बार ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेक्सचर के गुलाब जामुन हर बार बना पाएंगे। 5 मिनट में बनने वाले नारियल के लड्डू आज हम बनाएंगे बिना कंडेंस मिल्क के आने वाले त्योहारों के लिए। एक पैन में हम लेंगे देसी घी, उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी दूध। ये ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क है, अभी रूम टेम्परेचर पे है। आप इसे पकाएं जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब दूध हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कभी भी एक साथ नहीं डालें, आप उसको बैचेस में करके डालें वरना आपके इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो मैं इसको जनरली 2 से 3 के बैचेस में डालती हूँ और लगातार हिलाती हूँ। तो अभी हमारा फाइनल बैच गया है। आप ध्यान रखें मिल्क पाउडर जब भी आप डालें आप हमेशा फ्लेम को मीडियम पे रखें, कभी भी आप हाई फ्लेम पे नहीं रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक सकता है और कंटिन्यूसली आपको स्टर करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको 1 मिनट तक ऐसे मिक्स करें। अगर इस पॉइंट पे आपके लम्स होते हैं, अगर आप जल्दी में आपने ज़्यादा डाल दिया तो आप स्पून की हेल्प से उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे 1 मिनट बाद ये हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर। ये इलायची को मैंने कूट के डाला है, कुछ मोटे दाने भी हैं इसमें जो मुझे बहुत पसंद हैं। इलायची पाउडर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से इसमें मिक्स हो जाती है। आप देखें इस कंसिस्टेंसी पे जब थोड़ा सा हमारा मिक्सचर अभी भी गाढ़ा है तब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं बट आप ध्यान रखें जो फ्रेश आपका कोकोनट हो वो बहुत बारीक हो। अगर उसके बड़े बड़े फाइबर टाइप उसके लच्छे होंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब आप इसको लगातार हिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएं। आप कभी भी जब मिल्क का मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाए उसके बाद कोकोनट नहीं डालिए क्योंकि हमें कोकोनट को मिल्क के साथ कुक करना है। इससे जो टेक्सचर होता है वो कोकोनट का बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आप देखेंगे 1 मिनट बाद ये अभी भी पैन के साथ चिपक रहा है। आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये पैन से चिपकना बंद हो जाएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है अभी 1 टीस्पून घी और इसको मैं 1 मिनट तक और भूनूंगी। अब अगर आप देखेंगे 1 मिनट बाद इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा हो चुका है, बॉल टाइप कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है और ये पैन से चिपक भी नहीं रहा। अब आप थोड़ा सा हाथ में मिक्सचर लेके एक बॉल बनाने की कोशिश करें। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये मिक्सचर हमारा अब रेडी है। अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में और हम इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना वरना आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। अब 5 मिनट बाद हमारा ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। मैंने ये ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आपको अब जितने बड़े या छोटे लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप उनको लीजिए और उनको गोल आप शेप दीजिए। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया 5 मिनट में बनने वाले झटपट कोकोनट लड्डू हैं, आप इनको ज़रूर बनाइएगा। अब इनको मैं रोल करूँगी ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट में। ये दिखने में बहुत पसंद मैं करती हूँ जब इस तरह से हम रोल करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो आप ये देखें ये अब रेडी है। इसी तरह से आप सारे नारियल के लड्डू बना के तैयार कीजिए।
तो ये लीजिए, इन त्योहारों के लिए 5 मिनट में बनने वाले नारियल के लड्डू तैयार हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी लाइक करें। मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू आज हम बनाएंगे और मैं आपको दूंगी बहुत सारे टिप्स ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। तो एक पैन में सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन लड्डू बनाते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बेसन को भुनना। इसकी 3 स्टेजेस आएंगी, मैं आपको जैसे जैसे भुनता जाएगा वो तीनों स्टेजेस दिखाऊंगी। आप लम्स को स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा रिमूव करें और इसको हमेशा लो से मीडियम फ्लेम पे आप भुनें, वरना ये चिपक जाएगा। तो अब 3 से 4 मिनट बाद जब आप इसको अच्छे से भूनते रहेंगे, आप देखें इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, ये थोड़ा फ्रॉथी हो गया है, इसमें हल्की झाग टाइप लग रही है। ये है बेसन भुनने की पहली स्टेज। तो आप इसको लगातार भूनते रहें। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका कलर थोड़ा डार्क होगा और ये जो हमारी झाग बनी है ये भी चली जाएगी। तो आप 2 से 3 मिनट इसे और भुनें। आप देखें इस पॉइंट पे ये ज़्यादा लिक्विडी हो गया है और जो कलर भी है इसका ये थोड़ा डार्क है, बट मैं इसको 4 से 5 मिनट और भूनूंगी लो से मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका कलर थोड़ा और डार्क हो और बेसन हमारा अच्छे से भुन जाए। आप ध्यान रखें इस पॉइंट पे कभी भी स्पैचुला को छोड़े नहीं, वरना आपका बेसन जल सकता है। तो अब आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है बेसन में, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को मैंने कर दिया है सिम और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ पानी के छींटे। ये वो स्टेप है जो हलवाई करते हैं, जिसमें बेसन के लड्डू में थोड़ा एक दरदरा टेक्सचर आता है जब आप उसे खाते हैं। तो आप ये स्टेप को इग्नोर नहीं करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हलवाई हमेशा करते हैं। आप देखिए हमारा टेक्सचर अब बदल गया है, थोड़ा ग्रैन्युलेटेड हो गया है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को हमने कर दिया है बंद और इसको अब मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक बोल में और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और इलायची पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दें। इन सबको अब आप अच्छे से मिलाएं और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी। ये चीनी को मैंने छान लिया है, ये अगेन आपको ध्यान रखना है, चीनी को हमेशा छान के डालें, वरना चीनी में जो गुठलियाँ होती हैं वो रह जाएंगी। तो इसको अब आप अच्छे से मिलाएं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बेसन जब ठंडा हो जाए या जब ल्यूक वार्म हो तभी उसमें चीनी डालें। अगर आप एकदम गर्म में डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और सारा मिक्सचर आपका लिक्विडी हो जाएगा। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जितने बड़े या छोटे आप लड्डू बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इनको आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में। आप स्टोर करने से पहले ध्यान रखें इसको 5 से 6 घंटे आप ओपन रहने दें, ताकि जो इसमें जो नमी है वो पूरी निकल जाए। उसके बाद आप इसको स्टोर करें। तो इसको आप गार्निश करें पिस्ता के साथ, ये अगेन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो कैसी लगी आपको आज की ये बहुत ही डिलीशियस बेसन लड्डू की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। झटपट से बनने वाली मीठी दूध वाली सेवियां आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सेवियां। ये मैंने मोटी वाली सेवियां ली हैं। हम इसे रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक। आप कभी भी इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करें, वरना ये जल जाएंगी। जैसे ही ये भुनती जाएंगी इनमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इनका कलर हल्का डार्क हो जाएगा। तो आप देखें हमारी सेवियां अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध और इस दूध को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे बॉयल्स आने देंगे। हमें इसकी रबड़ी नहीं बनानी, इसको रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इतना पकाएंगे ताकि इसमें 3 से 4 अच्छे उबाले आएँ। तो आप देखें मिल्क में अब अच्छी तरह से बॉयल्स आने लगे हैं। आप साइड्स की जो मलाई है उसको भी स्क्रैप करते रहें। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारी रोस्टेड सेवियां।
ये बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस दूध वाली सेवियां बनती है, आप इसे ज़रूर बनाएं। अब हम इसे पकाएंगे 15 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे, जब तक जो सेवियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और जो मिल्क भी है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे जो सेवियों का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, पर जैसे जैसे ये कुक होती जाएंगी ये साइज़ में डबल होती जाएंगी। तो आप इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएं। आप देखें 15 मिनट बाद जो सेवियां हैं वो गाढ़ी हो गई हैं, फूल के डबल हो गई हैं, तो ये साइन है कि ये बिल्कुल परफेक्टली अब कुक्ड हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई इलायची। अब चीनी आपको जितनी कम या ज़्यादा पसंद है ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप अपनी पसंद से वो डाल सकते हैं। तो अब हम इसे फिर कुक करेंगे 3 से 4 मिनट और, ताकि जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। आप देखें अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं, इसमें अच्छे बॉयल्स भी आ गए हैं। तो आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं, गरम गरम सर्व कर सकते हैं। मुझे ये मीठी दूध वाली सेवियां ठंडी ठंडी बहुत पसंद है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और अगर आप चाहते हैं सेवियों से मैं और भी कोई रेसिपी बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।